वेलकम गाइस। पिछली वीडियो को मैंने 11 बजे ही अपलोड कर दिया था और हर कोई ना 11 बजे नहीं जागता, इसलिए मेरी व्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। अभी भी मेरी व्यू ना डाउन ही है। मैं ना वीडियो अपलोड करने का ना फिक्स टाइम जोड़ देता हूँ। मैं हर शाम को ना 6 बजे ना वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए 6 बजे बिल्कुल तैयार रहना। तो ठीक है, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट के लास्ट में दिखा था सिक्की ने कुरैनाई की बिल्डिंग पर ना हल्ला बोल दिया था और कहा था कि मैं तुझे उमरा के पास ले जाऊंगा, लेकिन उल्टा कुरैनाई कहते कि मुझे उमरा में कोई भी दिलचस्पी नहीं। और ये वाला पार्ट शुरू होता है। गैरोट कहता है कि इसके पास ग्रेविटी एथर है और बाकू कहता है कि ऐसे ही मैजिकल पावर ना ड्रैगन जो भी इस्तेमाल करता है। वॉट कहता है कि लेडी कुरैनाई हमारे वेपन का क्या, और कुरैनाई कहती है कि प्लान के हिसाब से चलो। कुरैनाई अपने बहुत सारे गार्ड्स को बुला देती है और कहती है कि छोटे से लड़के को ना सजा दो, और सारे के सारे गार्ड्स ना सिक्की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सिक्की अपनी ग्रेविटी को इस्तेमाल करने लगता है और उन सभी गार्ड्स को ना अपनी तरफ खींचने लगता है। शिकी ना बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो सभी को ना एक एक करके पंच मारने लगता है और साथ ही कुछ ही देर में ना सभी गार्ड्स को हरा देता है। उसके बाद ना शिकी बीचों बीच खड़ा होता है। गैरोट कहते हैं कि उसने तो सभी गार्ड्स को हरा दिया, ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। और शिकी ना कुरैनाई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाकू उसके सामने आ जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है और दूर फेंक देता है। शिकी दोबारा से उठ जाता है और गैरोट भी उस पर अटैक कर देता है। बाकू दोबारा से ना उसे एक जोरदार किक मारता है। शिकी उसके पीछे जाता है और जोरदार धक्का देता है, जिससे ना गैरोट और बाकू दोनों ही गिर जाते हैं। शिकी दोबारा से ना कुरैनाई की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार पंच मारता है और कुरैनाई ने अपने एक ही हाथ से ना उसके पंच को रोक लेती है और कहते हैं कि आंसू बहाने वाले बंदे ना कमजोर होते हैं। शिकी कहता है कि आंसू बहाने वाले कमजोर होते ना तो वही सही है, लेकिन वही ना आगे चल के हमें ताकत देते हैं। और साथ ही सीन चेंज होता है। वो तीनों बंदों में से पहला बंदा कहता है कि वो छोटा सा लड़का कुरैनाई से फाइट करने के लिए चला गया है, क्या वो बेवकूफ है। बोल कहता है कि मैं एथर गेयर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं एथर गेयर को महसूस भी कर सकता हूँ। उसका एथर गेयर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी ताकत काफी ज्यादा है। बुढ़ा वाला बंदा कहते कि फिर भी उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें फाइट के लिए तैयार होना होगा। और तभी ना रेबेका वहां से निकल जाती है और हुमरा के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, हमें ना शिकी को बचाने के लिए जाना होगा, हमें उसका साथ देना होगा। और तभी ना हुमरा की बात याद आने लगती है। हुमरा कहते हैं कि मैं अपनी टीचर को ढूंढने के बाद ना बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उससे कहना चाहती हूँ। और रेबेका हुमरा से कहती है क्या तुमने वो बातें कही जो तुम अपने टीचर को कहना चाहती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें वो बातें कहनी चाहिए, वो तुम्हें जरूर सुनेगी। अगर तुम अपनी बात कहोगी ना तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। दोबारा से हमें कुरैनाई की बिल्डिंग दिखाई जाती है। कुरैनाई की उस वेपन पे ना ड्रैगन जो की शिप ना हैक कर लेती है। वॉट कहते हैं कि हमारा वेपन ना हैक हो चुका है, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन हमारे वेपन को हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये बात सुन के ना कुरैनाई के साथ साथ सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ड्रैगन जो की शिप के अंदर ना ड्रैगन जो कहता है कि वो लड़की ना बहुत ज्यादा हरामी है, पहले ना वो मेरे पास आई थी पैसों की भीख मांगने के लिए। सैटेलाइट ब्लेज अब हमारा हो चुका है। कुरैनाई का अल्ट्रा व्हाइट लेजर के नोट एक खिलौना है और डिएगो कहते हैं कि इसे हम खिलौना नहीं कह सकते, ये किसी का भी पता लगा सकता है और साथ ही उस पर अटैक कर सकता है। और मारे कहते कि अब समझी तुम एडेंजरो का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे है ना, लेकिन जो कहते कि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो मारे कहते कि तुम एडन जीरो को नहीं ढूंढने वाले, जो कहते कि इत्तेफाक से ना एडन जीरो शिप कहाँ पर है मुझे पता है, इस शिप से ना कुछ ही दूरी में एडन जीरो शिप है। और मारे कहते कि तो ये है एडन जीरो शिप, लेकिन हमारी शिप की तुलना में ये शिप तो बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन हम एडन जीरो शिप को लेने कैसे वाले हैं। और ड्रैगन जो कहता है कि हम ना लड़कर लेने वाले हैं, हम एडन जीरो शिप पर चढ़ने वाले हैं। कुरैनाई को भी पता चल जाता है कि उसकी सैटेलाइट ब्लेज को हैक करने वाला ड्रैगन जो था। कुरैनाई कहते कि मैं ना लीबोर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ना ड्रैगन जो को भी तबाह कर दूंगी। वॉट जल्दी से ना कुरैनाई ड्रैगन को तैयार करो, लेकिन वॉट कहते कि वो भी तैयार नहीं है। कुरैनाई के सारे वेपन का नाम ना कुरैनाई से ही है और कुरैनाई के वेपन ना एक रोबोट टाइप का होता है। कुरैनाई सबसे कहते कि तुम सब लोग ना लीबोर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वहाँ के लोगों को ठिकाने लगाओ। नीनो कहते कि मैं नहीं करना चाहता। कुरैनाई ने नीनो पर चिल्लाती है और नीनो कहते कि ठीक है मैम। शिकी कहते कि कुरैनाई तुम्हारा वहाँ पर करने का क्या प्लान है। कुरैनाई कहते कि वहाँ के सारे लोगों को ना मैं मार दूंगी। शिकी कहते कि वहाँ पर हुमरा भी है और कुरैनाई कहते कि तो और भी ज्यादा मजा आएगा। कुरैनाई के पीछे के नीचे की जमीन ना टूट जाती है और वहाँ से ना ड्रैगन कुरैनाई निकलती है, मतलब कुरैनाई का खतरनाक रोबोट। कुरैनाई कहते कि ये मेरा नाइट कुरैनाई ड्रैगन है और साथ ही ना कुरैनाई अपने बड़े से नाइट के अंदर बैठ जाती है और कहते कि ड्रैगन जो से निपटने से पहले ना मैं तुमसे निपटूंगी। और कुरैनाई जोरदार अटैक करती है और शिकी ना दीवार तोड़ते हुए बाहर जाता है। शिकी खुद को संभालता है, लेकिन तभी कुरैनाई आती है और वहाँ की पूरी ब्रिज को तोड़ देती है और शहर में ना पूरी भगदड़ मच जाती है। कुरैनाई कहती है कि इस पूरे प्लेनेट में ना ये वाला नाइट सबसे ताकतवर नाइट है। शिकी हवा में उड़ने लगता है और उस नाइट पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन शिकी के पंच से कुछ भी नहीं होता। कुरैनाई कहते कि तुम्हें लगता है कि एक इंसान का मुक्का ना मेरी खतरनाक रोबोट मॉडल को कुछ भी कर पाएगा। और साथ ही हमें लेबोर डिस्ट्रिक्ट का दिखाया जाता है, वहाँ पर सारे जगह पर अटैक हो रहा था और वहाँ के सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया था कि कुरैनाई ने यहाँ पर अटैक करवाया है और सभी लोग फैसला करते हैं कि वो फाइट करेंगे। रेबेका कहते कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हैप्पी कहते कि मैं पूरा तैयार हूँ। बेनो कहते कि मेरी एमपी फुल चार्ज है। और साथ ही ना बाहर बहुत सारे लोग ना उन गार्ड्स पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उन गार्ड्स को कुछ भी हो नहीं रहा था। हैप्पी ना गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेबेका ना सभी गार्ड्स पर अटैक कर रही थी और इन्हें हरा रही
थी। पिनो कहती कि उनके पास ना एथर कोडिंग नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल बुलेट्स ना उन पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, लेकिन एथर बुलेट में उन पर काम करेंगे। रेबेका कहती कि इसका मतलब ना मेरे हैप्पी ब्लास्टर ना बहुत ज्यादा काम आएंगे, और साथ ही ना सभी पे अटैक करने लगती है और कुछ ही देर में काफी सारे गार्ड्स को मार देती है। पॉल कहता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ये हुमरा की दोस्त थी और साथ ही इसने ब्लैक रॉक मॉन्स्टर को भी हराया था। और ये बात सुन के ना वो तीनों बंदे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर ना बाकू खतरनाक वाली एंट्री लेता है और यहाँ के लोग बातें करने लगते कि ये तो 3Z10 में से एक है। और रेबेका कहती कि 3Z10 है कौन, और साथ ही बाकू कहते कि तुम लोगों को किसने कहा कि तुम लोग विरोध कर सकते हो, तुम लोगों ने कुरिनाई को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो तुम लोगों ने मुझे भी गुस्सा दिला दिया है। और साथ ही सभी पर अंधाधुन अटैक करने लगता है और रेबेका पर भी अटैक करता है, लेकिन सामने ना आर्मर पहना हुआ एक बंदा आता है और उसे रोक देता है और कहते कि मैंने सोचा था कि तुम किसी को ढूंढ रही हो। रेबेका ने उसकी आवाज सुनकर ही पहचान जाती है कि ये प्रोफेसर है और कहते कि प्रोफेसर वाइस तुम यहाँ पर आ गए। प्रोफेसर कहते कि मैं आर्सेनल हूँ। रेबेका कहते कि मैं तुम्हारी आवाज को सुनकर ही पहचान सकती हूँ, तुम प्रोफेसर वाइस हो। और पिनो कहते कि मैंने तुम्हारी आवाज को डिटेक्ट कर लिया है। प्रोफेसर वाइस कहते कि मैं स्टील वॉरियर आर्सेनल हूँ। दूसरी तरफ ना कुरिना शिकी पर लगातार अटैक कर रही थी। कुरिना को फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सिटी को तबाह कर रही है। शिकी ना कुरिना के अटैक से बचने लगता है और एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन कुरिना एक जोरदार पंच मारती है और गोलियां फायर करने लगती है। शिकी ना बस कुरिना के अटैक से बच रहा था क्योंकि शिकी ना इतने बड़े रोबोट से फाइट नहीं कर सकता था। कुरिना शिकी के पीछे ना हाथ मुंह धोके पड़ गई थी। शिकी कहते कि तुम सिटी को बर्बाद कर रही हो। कुरिना कहते कि और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। कुरिना के अटैक से एक बड़ा सा बोट ना इंसानों के ऊपर गिरने लगता है। शिकी उस बड़े से बोट को पकड़ लेता है और कुरिना की तरफ फेंक देता है। कुरिना उस बड़े से बोट को तोड़ देती है और कहते कि तो ये है ग्रेविटी एथर की पावर, और उसके साथ ही एक जोरदार पंच मारते हैं। शिकी उस बड़े से रोबोट का पंच रोके रखता है और कुरिना कहते कि मैं दिखना चाहती हूँ एक इंसान एक रोबोट के पंच को कितना बर्दाश्त कर सकता है। और साथ ही सीन चेंज होता है, बाको और प्रोफेसर ना आमने सामने होते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते ना वहाँ पर चुप जाते हैं। रेबेका कहते कि तुम्हारा आर्मर सूट तो कितना ज्यादा बढ़िया था, क्या ये वही हथियार है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। और पिनो कहते कि आप कमाल के हो प्रोफेसर। प्रोफेसर कहते कि मैं आर्सेनल हूँ, मुझे आर्सेनल कहो। रेबेका कहते कि ठीक है प्रोफेसर वाइस। प्रोफेसर कहते कि मैंने कहा ना मेरा नाम आर्सेनल है। एक हीरो ना अपनी पहचान को हमेशा छुपाता है। और ये बात सुनकर रेबेका कहती कि क्या एक हीरो। और साथ ही ना रेबेका प्रोफेसर पर मक्खन लगाते हुए कहते कि प्लीज मिस्टर आर्सेनल प्लीज हमें बचा लो। प्रोफेसर कहते कि मेरी शर्त है अगर तुम मेरे सामने मेट आउटफिट पहनोगी ना तब। और रेबेका चिल्लाकर कहते कि हीरो दूसरे से ऐसी हरकतें कैसे करवा सकता है। प्रोफेसर ने पूरी स्टाइल मारते हुए कहता कि प्रोफेसर कहते कि आखिरकार तुम खड़े हो गए बारोन वॉन लायन। और बाकू कहते कि इसने मेरा अजीब नाम भी रख दिया। प्रोफेसर कहते कि मैं बुराई को खत्म करने के बाद ना कॉस्मोस में उड़ान भरूंगा, लेकिन साथ ही ना बाकू अटैक कर देता है। प्रोफेसर कहते कि मुझे अपनी बात पूरी करने दो। बाकू कहते कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे ना मैडम कुरिना ने ऑर्डर दिए है कि विरोधियों को सजा देनी है। प्रोफेसर कहते कि ऑर्डर तो मुझे भी दिए गए हैं। फिर सीन पास में जाता है। सिस्टर चिल्लाकर कहते कि मैं रेबेका से बात नहीं कर पा रही। मॉस्को कहता है कि तुम्हें रेबेका की चिंता है, तुम्हें किसकी ज्यादा चिंता है मेरी या फिर सिस्टर। बात पूरी होने से पहले कहते कि रेबेका, और मॉस्को कहते कि मेरी बात तो पूरी करने दो। सिस्टर कहते कि मैंने रेबेका की फोटो ना अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पे भी रखा है। प्रोफेसर कहते कि तो हवा जैसा लगता है। हेरमेट कहते कि प्रोफेसर तुम्हारा आर्मर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इस ब्रेसलेट की मदद से ना तुम अपने आर्मर को ना डिसएक्टिवेट या फिर एक्टिवेट कर सकते हो। सिस्टर कहते कि प्रोफेसर मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम्हें रेबेका को बचाना होगा और साथ ही बाकी लोग को भी बचाना होगा। और सीन प्रेजेंट में आता है। प्रोफेसर ना बाकू पे एक जोरदार पंच मारता है और अपने हाथ में ना एक गन बनाता है और फायर करने लगता है। बाकू डॉज करने लगता है। प्रोफेसर अपने हाथ में एक खतरनाक सा वेपन बना लेता है। रेबेका कहते कि तुम रियल टाइम में भी अपने आर्मर को ना कस्टमाइज कर सकते हो अपने एथर गियर की मदद से। और प्रोफेसर ने अपनी बड़ी सी गन से ना एक जोरदार फायर करता है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन बाकू ने डॉज कर लिया था। प्रोफेसर कहते कि तुम्हारे शरीर के हिसाब से ना तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है बारोन वॉन लायन। बाकू प्रोफेसर के पीछे आ जाता है और कहते कि स्पीड ही मेरी खासियत है, लेकिन उल्टा प्रोफेसर ना बाकू के पीछे आता है और कहते कि तुमसे ज्यादा मेरी स्पीड है और जोरदार अटैक करता है। और बाकू ना अपने वेपन से ना प्रोफेसर पे बहुत सारे अटैक करता है। प्रोफेसर उसके सारे अटैक को रोकता है और कहते कि मेरी एथर कोडिंग ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकू ने उसके पास आकर उस पर अटैक करने लगता है। प्रोफेसर का सिस्टम कहता है कि 10% एथर बचा है, ये 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बाकू ना प्रोफेसर पे लगातार अटैक कर रहा था। रेबेका कहती क्या हुआ, प्रोफेसर अचानक से ढीला पड़ गया। प्रोफेसर का सिस्टम कहते कि 10 सेकंड में एथर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना आर्मर शट डाउन हो जाएगा। प्रोफेसर कहते कि बस मुझे 10 सेकंड की जरूरत है और एक जोरदार पंच मारता है और अपने आर्मर से ना एक वेपन बनाने लगता है और कहते कि पहले मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था पर तुम्हें हराने के लिए बस 10 सेकंड काफी है। पिनो कहते कि अचानक से एथर का लेवल बढ़ रहा है और प्रोफेसर ने अपने आर्मर से एक खतरनाक वाला हाथ बनाता है और कहते कि तुम मेरी कहानियों के पहले चैप्टर बनोगे और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। और जोरदार अटैक करता है और इस अटैक से ना बाकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बाकू हार जाता है। प्रोफेसर का सिस्टम कहता है कि एथर ना 0% बचा है, ये शट डाउन होने वाला है। और साथ ही ना सिस्टम शट डाउन हो जाता है और तीनों बंदे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते कि उसने ना 3Z10 में से एक बाकू को हरा दिया, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो बंदा कितना ज्यादा बढ़िया है। और रेबेका कहते कि तुमने कर दिया और साथ ही प्रोफेसर के पास जाने लगती है। प्रोफेसर का आर्मर ना धीरे धीरे गायब हो रहा था, मतलब डीएक्टिवेट हो रहा था
और पूरी तरह से गायब हो जाता है। रेबेका कहते हैं कि प्रोफेसर तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, तुमने उस अजीब से बड़े बालों वाले बंदे को हरा दिया। प्रोफेसर कहते हैं कि लगता है कि मेरी सच्चाई खुल गई है। रेबेका कहते हैं कि तुम उस तरह की बातें दोबारा से कर रहे हो और धीरे धीरे ना धुआं हटने लगता है और जैसे ही पूरा धुआं हटता है ना प्रोफेसर पूरा तरह से नंगा होता है और रेबेका कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े कहाँ गए, तुम नंगे क्यों हो। प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और कहते हैं कि हेलमेट ने ये नहीं कहा था कि आर्मर के डीएक्टिव होने पर ना पूरा सूट उतर जाएगा और मैं नंगा दिखूंगा। रेबेका कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा हाउसी हो और पीनो कहते हैं कि इसी तरह कहानी शुरू होती है। तो गाइस यार ये वाला पार्ट खत्म होता है। तो किसी तरह मैंने वीडियो को पूरा 10 मिनट का बना दिया है।